Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, pyare viewers. Welcome to Nada's Notes. Today we are going to start our fourth lecture of criminal law, which is what are general exceptions. Under criminal law, जनरल एक्सेप्शंस जो हैं वो बेसिकली क्या चीज़ होती हैं, ये हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मर्डर जो है कमिट किया है बट वो जो है पनिशमेंट के लिए लायबल जो है वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो कुछ कॉजेज, कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो हैं अवेलेबल हैं। अगर उनमें से किसी एक में वो फॉल कर रहा हो तो उसका जो केस है वो जो है क्विटल वो हो जाता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले जो है वो चैप्टर 4 और पाकिस्तान पीनल कोड डील विद जनरल एक्सेप्शन। जो पाकिस्तान पीनल कोड का चैप्टर 4 है उसमें ये सब जनरल एक्सेप्शंस दी गई हैं और इसके जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 76 to 106 तक हैं। मतलब कि 76 से लेकर 106 तक इसके जो रेलिवेंट सेक्शन है जिनमें जनरल एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन अक्यूज्ड अंडर आर्टिकल 121 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि जिस बंदे ने किसी चीज को प्रूफ करना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कत्ल करता है और वो कहता है कि वो तो इंटॉक्सिकेशन में था या तो उसको ये बात उसको प्रूफ करनी है कि उसने उस एट द टाइम ऑफ मर्डर उसको इंटॉक्सिकेशन में था वो, और वो इंटॉक्सिकेशन उसको अगेंस्ट हिज विल दी गई थी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? एक्यूज्ड पे होगा। अब जो जनरल एक्सेप्शंस इसमें फॉल करती हैं उनमें नंबर 1 पे है मिस्टेक, देन है जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स, फिर है एक्सीडेंट, नेसेसिटी, गुड फेथ, इंसेनिटी, इन्फेंसी, कॉन्सेंट, इंटॉक्सिकेशन, कंपल्शन बाय थ्रेट, ट्रिवियल एक्ट एंड प्राइवेट डिफेंस, जिसको आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों इसके अंदर फॉल करती हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है हमारी मिस्टेक। मिस्टेक जो है वो कहते हैं 2 टाइप्स की है। इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ है एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। वो कहते हैं 2 तरह की मिस्टेक होती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप लॉ की गलती करते हो, लॉ की कोई जो है वो मिस्टेक करते हो तो वो लॉ के सामने एक्सक्यूजेबल नहीं है, उसकी आपको माफी नहीं मिलती है। बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज फर्स्ट एक्सेप्शन एज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पीनल कोड। बट अगर आपसे फैक्ट की मिस्टेक होती है तो वो आपको जो है आपकी फर्स्ट एक्सेप्शन में फॉल करती है वो। बट इसके लिए जो है कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट मस्ट बी रीजनेबल। सबसे पहले तो ये रीजनेबल होनी चाहिए जो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपने की है, और मस्ट बी डन इन गुड फेथ, और आपका जो करने का इसको इरादा है वो गुड फेथ हो, मतलब आपका इंटेंशन जो है इसमें बोनाफाइडी होना चाहिए। For example, the police officer after doing reasonable inquiry arrest A while the warrant is for the arrest of B who is the accused। वो कहते हैं एक पुलिस अफसर जिसके पास एक वारंट गिरफ्तारी था बी को अरेस्ट करने का, बट उसने अपनी तरफ से प्रॉपर सारी इंक्वायरी की और ए को अरेस्ट कर लिया। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है। उसको लगा कि जो ए है वो बी है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करती है। इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को जो है वो लाइबल बिफोर लॉ जो है वो नहीं होगा। इसमें जो दूसरी आपकी एक्सेप्शन है वो है जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स। अब जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट क्या है? वो कहते हैं कि जो भी आपकी अदालतें और आपके एग्जीक्यूटिव एक्ट्स करते हैं वो भी एक तरह से देखा जाए तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कानून ने। ग्रैंड इम्यूनिटी टू जजेस एक्टिंग जुडिशियली एंड टू अदर पर्संस who do acts in pursuance of the judgment or order of the court। वो कहते हैं जजेस को इम्यूनिटी दी गई है हर उस काम के लिए जो भी वो जुडिशियली कर रहे हैं, और उन लोगों को भी जो उनके ऑर्डर्स की तकमील कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ करप्शन और मैलिस, बट इसमें भी वो फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें एब्सेंस ऑफ करप्शन और मैलिस जो है ये नहीं होना चाहिए। एक्ट्स डन इन बोनाफाइडी, उन्होंने जो एक्ट किया हो उनमें उसकी नीयत बिल्कुल साफ हो। एक्ट्स विद प्रॉपर जुरिस्डिक्शन, और जो उन्होंने एक्ट किए हैं वो उनके पास उसको करने की बिल्कुल जो है जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल में वो आपको बताते हैं, इफ अ जज ग्रांट्स डेथ सेंटेंस टू अ कन्विक्टेड ही कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर मर्डर। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं अगर जज किसी को जो है फांसी की सजा देता है तो उसके लिए आप उसको जो है वो गिल्टी करार नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसको कानून ऐसा करने की इजाजत देता है। इसमें जो थर्ड हमारी एक्सेप्शन है वो है एक्सीडेंट। अब वो कहते हैं इंजरी इज कॉज एक्सीडेंटली इफ एब्सेंस ऑफ विलिंगनेस एंड नेग्लिजेंस। वो कह रहे हैं कोई भी इंजरी उसको एक्सीडेंटली बोला जाएगा, कॉज हुई है जिसमें आपकी मर्जी और आपकी नेग्लिजेंस जो है वो शामिल नहीं है। एक्ट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, वो सब एक्ट जो आपकी क्रिमिनल इंटेंशन के बगैर आपने किए हैं। एक्ट वाज डन इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर कॉशन एंड केयर। आपने, उन्होंने कहा कि जो आप एक्ट कर रहे हो आपने वो लॉफुल तरीके से किया है, उसके लिए आपने प्रॉपर जितनी भी केयर और कॉशन आपको चाहिए थी आपने यूज की है।
इसकी वो जो आपको एग्जाम्पल देते हैं वो कहते हैं ए इज एट वर्क विद द हैचेट, हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन इफ देयर इज प्रॉपर केयर एंड कॉशन देन द एक्ट इज एक्सक्यूजेबल। अब वो कह रहे हैं कि एक बंदा जो है वो अपनी जो है उसके पास हो तो आड़ी थी, उससे वो काम कर रहा था। अगर उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे कटिंग करते हैं वो एक्सीडेंटली जो है कट होता है और जाके किसी इंसान को लग जाता है तो उसमें उसका कुछ कसूर नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो अपना काम प्रॉपर और कॉशन के साथ कर रहा था। इसमें जो फोर्थ है वो है नेसेसिटी। वो कहते हैं मींस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन क्रिटिकल इन नेचर लीविंग नो चॉइस ऑफ एक्शन। वो कहते हैं वो सब सर्कमस्टांसेस जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो वो क्रिटिकल इन नेचर हैं। एक्ट मस्ट बी डन वॉलंटरली बट इन गुड फेथ। इसमें आप वॉलंटरली एक्ट करते हो बट गुड फेथ में एंड विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, और आपका इंटेंशन भी नहीं होता किसी को कॉज हार्म पहुंचाने का। इसकी एग्जाम्पल में कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टू कूल डाउन द फायर कैचेस बाय अ हाउस वन कैन एंटर विदाउट परमिशन टू वंस हाउस। जैसे अगर किसी के घर में वो कह रहे हैं आग लगी है और कोई उसका नेबर या कोई बंदा अगर वहां से गुजर रहा है वो उस आग बुझाने की नीयत से उस घर में दाखिल होता है विदाउट परमिशन, तो ये उसने इसमें इसके लिए उसको आप लायबल जो है वो कानून के सामने गिल्टी करार नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसने ये क्यों किया, नेसेसिटी, उसको लगा कि ये जरूरत है, इस टाइम की क्रिटिकल कंडीशन है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी इसकी कुछ जो है एक्सेप्शंस बाकी हैं वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरी हर वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें। अब अगर आप इसको व्यू करते हैं तो लाइक भी करें, क्योंकि इससे मुझे जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।